हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों और सहपाठियों, नमस्कार। आप सभी का मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस परिवार में स्वागत करता हूं। और हम अपने इस परिवार के माध्यम से हम कुछ सीखने और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। कहते हैं ना कि ज्ञान जहां से भी मिले हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही हम शून्य से शिखर तक का सफ़र कर सकते हैं। अर्थात ज़िंदगी के अंधेरों को अगर दूर करना है, उजाले में परिवर्तित करना है, तो हमें ज्ञान की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और ज्ञान जिससे भी मिले, चाहे वो बालक हो, चाहे अपना गुरु हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो ज्ञानी है, जो ज्ञान दे रहा हो, उस विषय में उसको महारत हासिल है या उस विषय में आपसे ज़्यादा जानता है, तो उसे हमें प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो पहले क्योंकि हम यूपी डीएलएड यानी आप लोगों को हम यूपी डीएलएड के कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे। आज हम पहले सिलेबस और उसकी संपूर्ण जो पेपर्स होते हैं, कौन कौन से पेपर्स, कितने घंटे के कितने पूर्णांक होते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। ये जानना बेहद ज़रूरी, क्योंकि हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो कितने नंबर का और कितने घंटे में उसका पेपर होगा और क्या सिलेबस, अगर ये हमें नहीं पता होगा तो हम आगे की पढ़ाई करना हमारा पहले व्यर्थ है। पहले उसके सिलेबस को हम जान लें, उसके पूर्णांक को जान लें, उसकी समयावधि कितने घंटे के पेपर होते हैं उसको जान लें। तो ये सब जानने के बाद अगर उस क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ प्राप्त करते हैं। तो आज पहले हम यूपी डीएलएड का जो है कौन कौन से पेपर होते हैं और कितने नंबर की कितनी समयावधि होती है, पहले हम वो जान लेते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि यूपी डीएलएड जो इस समय 2020 चल रहा है, यूपी डीएलएड जो 2021 है, इसमें हमारे टोटल 8 पेपर हैं। अगर हम पेपर की बात करते हैं तो पेपर हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब पेपर के नाम की हम बात करें, कौन कौन सा पेपर होता है, उनके नाम क्या है, पेपर के नाम। तो पहला पेपर हमारा होता है वो बाल विकास का होता है। अब जब बुक लेंगे तो आपको पता चलेगा, एक बाल विकास सब्जेक्ट होता है। दूसरा हमारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तीसरा सब्जेक्ट हमारा होता है सामान्य विज्ञान। चौथा सब्जेक्ट हमारा होता है गणित। पांचवा सब्जेक्ट हमारा होता है सामाजिक अध्ययन। छठा सब्जेक्ट हमारा हिंदी। सातवां सब्जेक्ट हमारा संस्कृत। आठवां सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर। ये सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट के बाद अब हम इनके पूर्णांक से जान लेते हैं, यानी मैक्सिमम कितने नंबर के ये पेपर हमारे होते हैं। तो ये जो हमारा है 50 अंक, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत 50 अंक, सामान्य विज्ञान 25 नंबर, मैथ्स 25 अंक, सामाजिक विज्ञान 50 अंक, हिंदी 25 अंक, संस्कृत 25 अंक और कंप्यूटर 25 अंक। ये हमारे टोटल अंक हो गए। अंक इसके नीचे ऐसे अंक लिख लेंगे। और अब आता है कि इनकी समयावधि कितनी होती है, यानी ये पेपर जो हम देंगे फाइनल, जब हमारा सेमेस्टर का पेपर होगा तो ये कितने घंटे में होगा, ये जान लेते हैं। तो जो 50 नंबर के पेपर होते हैं इनमें हमें 2 घंटे का समय मिलता है, और जो 25 नंबर के होते हैं उनमें हमें 1-1 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है। अब यानी हम जो टोटल हमारा जो लिखित पेपर हो रहा है, यानी जो हमारा टोटल लिखित के नंबर मिलेंगे, ये हमारा जब हम सबको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हमारा आएगा 275। यानी लिखित परीक्षा में हम इतना मार्क्स मैक्सिमम पा सकते हैं। अब कुछ हमें इंटरनल मार्क्स भी मिलते हैं, जिसे हम प्रैक्टिकल बोलते हैं। तो प्रैक्टिकल का क्या हमारा रहता है,
ये देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल में हमें टोटल 250 अंक मैक्सिमम होता है। अब इसमें क्या क्या होता है? पहला चीज़ इसमें होता है बाह्य प्रशिक्षण। बाह्य प्रशिक्षण का मतलब ये हुआ जो हमें हर सेमेस्टर में एक किसी स्कूल या किसी विद्यालय की ट्रेनिंग करना होता है। तो उस प्रशिक्षण में हम विद्यालय में जाकर पढ़ाते हैं बच्चों को। वहाँ से जो हमें प्रिंसिपल होते हैं वह नंबर देते हैं। तो ये मैक्सिमम जो नंबर होता है ये 100 अंक का होता है। दूसरा हमारा हो जाता है आंतरिक प्रशिक्षण। आंतरिक प्रशिक्षण जो हमें कॉलेज देता है, जो जहाँ हम पढ़ रहे हैं, चाहे आपका डाइट हो, चाहे कोई अन्य कॉलेज हो, आपका प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी है, सारे के लिए तो रूल समान होता है। ये शारीरिक आंतरिक प्रशिक्षण 100 अंक का हो गया, इंटरनल जो मिला कॉलेज की तरफ से। और शारीरिक शिक्षा एक फिजिकल एजुकेशन का होता है, तो उसमें भी हमें 50 अंक मिलते हैं। इसका कोई एग्ज़ाम नहीं रहता। अब यहाँ से ये हमें 250 अंक मिल गया। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल मतलब लिखित और जो हमारी प्रैक्टिकल हुआ इसको मिला के, तो ये हमारा बनता है 275 + 250, यानी ये टोटल हमारा बन गया 525 अंक। अब इसमें लिखित अंक हमारा हो गया 275 नंबर का और प्रैक्टिकल हो गया हमारा 250 अंक का। इतना जानने के बाद ही अब हमें ये समझ में आता है कि अगर हम बाल विकास पढ़ेंगे तो हम 50 अंक के लिए पढ़ रहे होंगे। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे होंगे तो 50 अंक के लिए पढ़ रहे होंगे। सामान्य विज्ञान पढ़ रहे होंगे जिसमें हमारा बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स यानी रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, तीनों विज्ञान सामान्य विज्ञान में आ जाते हैं, तो हम 25 अंक के लिए पढ़ रहे होंगे। मैथ्स 25 अंक के लिए पढ़ रहे होंगे। सामाजिक अध्ययन 50 अंक के लिए पढ़ रहे होंगे। हिंदी 25 नंबर के लिए पढ़ रहे होंगे। संस्कृत 25 नंबर के लिए पढ़ रहे होंगे और कंप्यूटर 25 अंक के लिए पढ़ रहे होंगे। तो इन सबको मिला के हम टोटल 275 मैक्सिमम नंबर इतने के लिए हम पढ़ रहे हैं। और बाकी जो 50 नंबर के उनके हमारी समयावधि हो गई। 50 अंक वाले के लिए 2 घंटे समयावधि और जो हमारे 25 अंक वाले हैं वो 1 घंटे की समयावधि। अब कुछ हमारे साथी सहपाठी मित्र ये जानने की कोशिश करें कि भैया इनका मिनिमम नंबर आप बताएं कितना होता है, यानी पासिंग मार्क्स। देखिए पासिंग मार्क्स उनके लिए होता है जो कभी नहीं पढ़ते हैं। हम अपने इस परिवार के माध्यम से कुछ पढ़ेंगे, कुछ जानेंगे, तो हमें नहीं लगता कि हमें पासिंग मार्क्स जानने की ज़रूरत है। पासिंग मार्क्स उनके लिए होती है जो कभी पढ़ाई नहीं करते हैं या जिन्हें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इसलिए हम पासिंग मार्क्स ना बताएंगे, ना हम कहेंगे आप जानें।